प्रभु के हेतु की अनुकंपा से पुनः हम लोग एकत्रित हुए हैं और आप लोगों की बढ़ती हुई संख्या और उत्साह भरी उपस्थिति यही दर्शाती है कि आप सब साधक है। भक्ति और ज्ञान प्राप्ति की आपके हृदय में इच्छा है और उसी मुमुक्षु भाव से पधारे हैं। पर वक्ता धर्म के अनुसार मैं आप लोगों से प्रारंभ में ही बहुत विनम्रता से प्रार्थना कर दूं, यदि किसी को बीच में उठ करके जाने की भी संभावना हो तो कृपा पूर्वक अभी से आप उठ करके पीछे, क्योंकि आयोजकों ने बहुत प्रयास किया है, बड़ा लंबा प्रबंध किया है, बाहर भी कथा श्रवण करने की व्यवस्था है, ऊपर भी है। तो अगर बीच में उठ करके भी जाने की संभावना है तो कृपया अभी आप उठ करके जा सकते हैं। पर कथा के मध्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित न हो, ये मेरी प्रार्थना है कथन में और श्रवण में, क्योंकि इससे एकाग्रता भंग होती है और जिस गंभीर चिंतन को हम आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस विलक्षण चरित्र को, अगाध चरित्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए केवल शरीर से उपस्थिति नहीं, आप मन को भी इस कथा प्रसंग में लगाएं, उसके साथ अपनी बुद्धि को भी पिरो करके समझने का प्रयास करें। और अगर चित्त में समाहित होकर के श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कथा में एक विशेष रसानुभूति होगी। प्रयास मैं नित्य प्रति यही करती हूँ कि जितना सरल हो सके, जितना सरस और बोधगम्य हो सके, पर आपका भी सहयोग प्रार्थनीय है। अभी मानस की जो पंक्ति मैंने आपके समक्ष पढ़ी है और हमारे पंडित जी ने भी आपके समक्ष गत 5 दिनों से जिस चरित्र को केंद्र में रख करके हम रामचरितमानस का जीवन दर्शन हृदयंगम करने का प्रयास कर रहे हैं, श्री भरत जी महाराज का वह दिव्य चरित्र है। और युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने जिस सूक्ष्मता से, जिस गहराई से अपनी अन्वेषण युक्त विधा से, दृष्टि से हमें श्री भरत जी महाराज की विशेषताओं से अवगत कराया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को तो ये पूरी तरह से विश्वास है, कल मैंने कहा था कि उनका तो पक्षपात श्री राम से भी अधिक उनका झुकाव भरत जी की ओर लगता है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि रामराज्य की स्थापना केवल राम के द्वारा, यद्यपि श्री राम ईश्वर है, सर्वसमर्थ है, पर त्रेता युग में भगवान श्री राम की ये जो लीला प्रकट हुई, उसके द्वारा प्रभु हमें जो संदेश देना चाहते हैं, राम राज्य केवल भूतकाल का सत्य नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री
क्योंकि मानस की प्रतीकात्मक व्याख्या भी करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस को हमारे जीवन के सत्य के रूप में भी व्याख्यायित किया है। ये केवल राम की कथा नहीं है, ये रामचरित्र शब्द के साथ मानस शब्द जब उन्होंने इस ग्रंथ के नामकरण में जोड़ा है, उस मानस शब्द के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया है कि ये प्रत्येक मन मानस की कथा है, ये संपूर्ण जनमानस की कथा है, ये हम सबके जीवन की कथा है। क्योंकि भगवान श्री राम परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, त्रिकाल सत्य है। वो भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे। आप लोग सहमत है कि नहीं हमसे? सब लोग सहमत हैं। तो जब श्री राम शाश्वत त्रिकाल सत्य है तो भगवान राम की लीला भी शाश्वत है। और इसलिए केवल हम उसे एक भूतकाल की घटना के रूप में ही न देखें। प्रभु ने जितनी भी लीलाएं की, जो भी आदर्शों की स्थापना की, जिन जिन समस्याओं का समाधान दिया, पर उन्होंने ईश्वर होते हुए भी कोई चमत्कारिक पद्धति से ये उपलब्धियां नहीं की। भगवान श्री राम का वैशिष्ट क्या है कि उन्होंने प्रत्येक लीला जो की वो मानवीय पद्धति से चल करके, और ये राम राज्य जो भगवान श्री राम की सर्वोच्च उपलब्धि है, चाहे वो वैयक्तिक जीवन में हो चाहे सामाजिक रूप में हो, ये सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि, क्योंकि भगवान श्री राम के पहले भी किसी अवतार के द्वारा ये संभव नहीं हो पाया और भगवान श्री राम के बाद भी नहीं हो पाया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हमें ये बताना चाहते हैं कि भगवान श्री राम ने ये जो राम राज्य स्थापित किया, जो मानवीय पद्धति से किया, उसमें जितनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रभु की है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रभु के पार्षदों की है। जो समर्पित संगठन भगवान श्री राम के साथ है, ऐसे अनुयायी श्री भरत जी, श्री हनुमान जी, श्री शत्रुघ्न जी के जैसे जब समर्पित भक्त प्रभु के साथ थे, तभी प्रभु सामाजिक रूप से एक आदर्श की स्थापना कर पाए। और उसमें श्री भरत जी महाराज की जो भूमिका है वह सबसे प्रमुख भूमिका है। और इसलिए ये भरत जी महाराज के व्यक्तित्व में जो विलक्षणताएं हैं, जो विशेषताएं हैं, उनको बहिरंग रूप से समझ पाना, उनके क्रियाकलापों से समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि उनका चरित्र अगाध है, समुद्र की तरह इतना गहरा है कि गुरु वशिष्ठ जैसे महापुरुष भरत जी महाराज को समझ नहीं पाए। और इसलिए भगवान श्री राम को की इच्छा थी कि भरत चरित्र को अगर समाज के सामने लाना है, उनके विलक्षण गुणों को समाज के सामने प्रकट करना है, तो उसके लिए मुझे बन जाना आवश्यक है। अन्य जितनी भी लीलाएं हैं तो अयोध्या में बैठ करके सब जो है
समस्याओं का मैं समाधान कर सकता हूं, पर भरत चरित्र को प्रकट जो है, जब तक मैं बन नहीं जाऊंगा तब तक भरत समाज के सामने नहीं आएंगे। ये ऐसे संत शिरोमणि हैं जो अपने चरित्र के गोपन को ही महत्व देते हैं, अपनी विलक्षणताओं को कभी सामने नहीं लाते हैं। वो तो केवल प्रभु की ही, लोगों को प्रभु की ओर ही उन्मुख करने का पीछे रह करके उनका निरंतर प्रयास होता है। और इसलिए गतकल कथा का जहां पर हम लोगों ने विश्राम दिया था, आप लोगों को स्मरण होगा, भूल नहीं गए होंगे, कि श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट से लौटकर गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा मांगते हैं कि गुरुदेव, अगर मेरी ये इच्छा कामना जो हृदय में है कि अयोध्या के राज सिंहासन पर मैं प्रभु की ये पादुकाओं को स्थापित करना चाहता हूं, और मैं स्वयं नंदीग्राम में रह करके अपने सारे कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र का संचालन करूंगा, अगर आप अनुमति दे, अगर आप आज्ञा दे, ये मेरी इच्छा धर्म के अनुकूल हो। और तब आप देखिए गुरु वशिष्ठ के मुख से उस समय जो वाक्य निकला, वो किसी भी संसार के किसी भी शिष्य के लिए इससे बड़ा गौरव हो ही नहीं सकता। गुरु वशिष्ठ सूर्य वंश के सबसे बड़े धर्म के निर्णायक और पुरोधा स्वयं परम प्रसन्नता पूर्वक भरत के समक्ष ये स्वीकार कर रहे हैं कि भरत, क्योंकि प्रभु के वनगमन और भरत जी के आगमन से लेकर अभी तक धर्म को लेकर के भरत जी और गुरु वशिष्ठ में मतभेद होता रहा, पर अंत तो गत्वा ये गौरव दोनों का है, गुरु और शिष्य दोनों का, कि गुरु वशिष्ठ परम प्रसन्नता पूर्वक ये स्वीकार कर रहे हैं कि भरत, मैं जीवन भर धर्म को लेके निर्णय करता रहा, ग्रंथों को आधार बना करके, पर मैं ये स्वीकार करना, निसंकोच रूप से स्वीकार करना चाहता हूं कि मेरी बुद्धि केवल धर्म की परिधि तक ही रही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए वशिष्ठ जी जो दुविधाग्रस्त थे, समझ नहीं पा रहे थे भरत के क्रियाकलापों को और निर्णय को, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने को पूछा, भाई आप उपमा दीजिए, गुरु वशिष्ठ कैसा अनुभव कर रहे। तो ये तो कवि श्रेष्ठ है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने कहा कि भरत महामहिमा जल राशि समुद्र है और मुनि मति तीर ठाड़ी अभिलाषी। अगर कोई समुद्र पार करना चाहता है तो एक अबला नारी से वशिष्ठ जी की मति की तुलना कर रहे हैं। गाचह पार जतन ही अहेरा। अब वो समुद्र को पार करना चाह रहे, पर उन्होंने कहा नाहित नाव जतन बहु मेहरा। महाराज गुरु वशिष्ठ असमर्थ हो गए कि समुद्र को कैसे कोई पार सकता है, अपनी उनकी बुद्धि अबलासी हो गई। और तब उन्होंने भरत के सामने स्वीकार किया कि भरत,
तुम जो समझोगे, मैंने ये निर्णय कर लिया है। अब जब धर्म को लेकर सवाल आएगा, विवाद उत्पन्न होगा, तो मेरा एक ही निर्णय है, अब मुझे किसी भी ग्रंथ को खोलने की आवश्यकता नहीं। भरत, तुम जो समझोगे, जो तुम कहोगे और जो तुम करोगे, वही धर्म का सार होगा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई है सोई। इतनी विलक्षण उपाधि गुरु ने अपने शिष्य को दी है। तो ये जो धर्मसार है, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि महाराज जी की समझाने की पद्धति की भी कितनी विलक्षण है। धर्म में और धर्मसार में अंतर क्या है? अगर हम राज्य की दृष्टि से देखें तो रावण का जो राज्य है वो भी, क्योंकि महाराज दशरथ का राज्य जहां अयोध्या में था, वहीं लंका में चक्रवर्ती सम्राट रावण का भी राज्य उसी समय था। तो रावण का राज्य अगर हम अधर्म राज्य कहें, तो महाराज दशरथ द्वारा शासित जो अयोध्या है, दशरथ जी के राज्य को हम धर्म राज्य कह सकते हैं। तो फिर भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित जो राम राज्य है, उसको क्या उपमा देंगे? एक और अधर्म राज्य है तो दूसरा धर्म राज्य। महाराज दशरथ बड़े धर्मात्मा थे, पर महाराज श्री कहते हैं कि राम राज्य जो है वो धर्मसार राज्य है, एक और ऊपर कक्षा। तो ये धर्मसार क्या है? क्योंकि यहां जितने भी बैठे हुए हैं, मुझे विश्वास है सब धार्मिक है, और हम सब धर्म मार्ग पर चल करके अपने जीवन, क्योंकि हम प्रवृत्ति मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हमारे पूज्य संत आए हैं, वो निवृत्ति परायण है। तो निवृत्ति को अपना करके अपने जीवन के चरम लक्ष्य ज्ञान, वैराग्य, त्याग और मोक्ष की प्राप्ति हुई, ये तो एक निवृत्ति का मार्ग है, पर वो जन साधारण का मार्ग नहीं है। तो जो सर्वसाधारण के लिए सुलभ मार्ग है वो है प्रवृत्ति का मार्ग। और प्रवृत्ति के द्वारा भी, प्रवृत्ति में रहते हुए, संसार में घर गृहस्थी में रहकर भी क्या हम अपने परम कल्याण को, परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? यही प्रश्न कथा के प्रथम दिन हमने उठाया था, और इसीलिए हम भरत जी महाराज को प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य के रूप में देखते हैं। और उन्होंने जिस तरह से राम राज्य की स्थापना में भूमिका उत्पन्न की, क्योंकि अयोध्या में महाराज दशरथ चाहते तो थे कि राम राज्य हो जाए, पर उसके स्थान पर वनगमन हो गया। और जो बाधाएं आई, वो बाधाएं केवल त्रेता का सत्य नहीं है, वो आज भी प्रत्येक व्यक्ति जो प्रवृत्ति में संलग्न है, उनके भी जीवन में ये बाधाएं उपस्थित होती है। जो मंथरा और महारानी कैकेयी के द्वारा षड्यंत्र हुआ, ये मंथरा कौन है और किस तरह से उसके कुसंग से महारानी कैकेयी प्रभावित हुई, वो सारी व्याख्या मैंने यहाँ की थी। और जो लोग नहीं थे वो कृपा पूर्वक महाराज जी का सद साहित्य पढ़ ले। कैकेयी नंदिनी नाम का एक ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर व्याख्या आपको उसमें मिलेगी। अगर आप की पढ़ने में रुचि है तो महाराज जी का सद साहित्य से बढ़कर ये एक बिल्कुल अमृतमय साहित्य है। उसमें आपको ये सारे अपने जीवन की समस्याओं के समाधान प्राप्त होंगे। तो धर्मसार का क्या तात्पर्य है? गोस्वामी तुलसीदास जी तो इतना ही लिख करके चले गए 500 वर्ष पहले।
और तब ये धर्म सार की व्याख्या करने के लिए पुनः एक अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद युग तुलसी के रूप में इस धराधाम पर हुआ। और परम पूज्य महाराज श्री, ये ठीकरी वासियों को मैं फिर से बधाई दे दूं कि आपका ये सौभाग्य है कि इस ब्रह्मांड में, इस भूलोक में महाराज श्री ने अपने इस सगुण लीला के द्वारा जहां जहां भी यात्रा की, उनके श्री चरण पड़े। निरंतर 60 साल से 18 वर्ष की आयु से जब से प्रभु ने जो है वो ये सेवा, कथा की सेवा उनके द्वारा प्रारंभ हुई, शरीर लीला स्मरण तक निरंतर 60 वर्ष तक 365 दिन परम पूज्य महाराज श्री इसी राम काज में तत्पर रहे। और उसमें ठीकरी ग्राम में भी महाराज श्री के पूज्य चरण पड़े यहाँ, तो ये आप लोग सब बड़ भागी है। तो आइए, परम पूज्य महाराज श्री का वात्सल्य, उनका स्नेह, उनकी कृपा तो हमें प्राप्त हुई, पर परम पूज्य महाराज श्री की जो शिक्षा है जो हमें वो दे रहे हैं, धर्म सार का तात्पर्य क्या है, आप जानना चाहते हैं कि नहीं? देखिए, ये मानस का गंभीरतम प्रसंग मैं आपके समक्ष ले रही हूं और साहस कर रही हूं या दुस्साहस कर रही हूं। यद्यपि मैंने आयोजकों से कहा था कि कुछ प्रकाश बढ़ा दे श्रोताओं के ऊपर, क्योंकि मुझे आपके चेहरे की मुखाकृति साफ नहीं दिखाई दे रही, सारा प्रकाश मुझी पर डाला गया है। और मैं चाहती हूं कि जितना आपने मुझे प्रकाशित किया है उतने आप भी अगर प्रकाशित हो जाए तो सार्थकता हो जाए कथा की। तो महाराज जी की समझाने की शैली देखिए। पुरुषार्थ के 4 फल शास्त्र ने बताए, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। 4 फल है। मुझे आपका सहयोग चाहिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है, इसलिए कृपया आप सजग भाव से केवल इधर देखें, दाएं और बाएं नहीं। तो धर्म यदि एक फल है, 4 फलों में से एक फल धर्म है देवियां, क्योंकि आप लोग तो एकदम अंधकार में बैठी हुई, सुनाई दे रहा है आपको, दिखाई भी दे रहा है आपको, सुविधा भी कर दी गई है आज। तो धर्म यदि फल है महाराज श्री दृष्टांत कितनी सुंदर, इतने गंभीर सूत्र को कितना सरल बना देते हैं। अगर आम का दृष्टांत ले, क्योंकि ये सबको प्रिय लगता है ये फल, तो आम का फल है। अब फल में 3 हिस्से होते हैं। एक है छिलका, बाहर जो होता है, भीतर सबसे भीतर होती है गुठली, और छिलके और गुठली के बीच में होता है रस या गूदा जिसे कहते हैं। ये आम को 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। अब ये तीनों, छिलका, गुठली और रस, तीनों ही आवश्यक है। मानते हैं कि नहीं आप? अगर छिलका नहीं होगा तो क्या होगा? ये सारा रस जो है नष्ट हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। तो छिलके की भी आवश्यकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, रस को सुरक्षित रखना है। ये गुठली क्या है? उनका गुठली जो सबसे भीतर है उसकी भी आवश्यकता है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ सब किसान और खेती से जुड़े हुए, तो गुठली चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को? भाई गुठली जब आपको और फल चाहिए तो गुठली जब आप बीज के काम करेगी, अगर आप धरती में डालेंगे तो आपको पूरा वृक्ष फिर से मिलेगा। तो गुठली भी आवश्यक है। और रस तो सबको मीठा रस अच्छा लगता है। अब कथा में किसी ने सुन लिया
कि ये आम के 3 हिस्से हैं, फल के, छिलका, गुठली और रस। और उन्होंने कहा कि दीदी माँ ने कहा ये तो तीनों बहुत आवश्यक है, और वह व्यक्ति पूरे आम के फल को निगल गया। तो अब उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? भैया वो को पशु ही होगा। पशु छिलका गुठली अलग नहीं कर पाता, तो वो तो पूरे का पूरा फल खा जाएगा। पर व्यक्ति को प्रभु ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो वो तो जानता है कि उसको वो छिलके को और गुठली को अलग करके और रस को ग्रहण करता है और छिलके गुठली को अलग कर देता है। वो तो बुद्धिमान व्यक्ति है। पर महाराज जी कहते हैं कि उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो छिलका और गुठली अलग करके रस को फेंक दे और छिलका और गुठली खा ले। तो ये छिलका, गुठली और रस क्या है? धर्म एक फल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? सब सुन रहे हैं ना? तो धर्म की परिभाषा, हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये जो वर्णन करना होगा वो कैसे करेंगे? उनका शब्द के द्वारा ही वर्णन करेंगे। जब हमें बताना है कि ये धर्म क्या है तो शब्द के द्वारा ही वर्णन करेंगे। ये शब्द क्या है? महाराज जी कहते यही धर्म का छिलका है, क्योंकि अभिव्यक्ति जो होगी वो शब्द के द्वारा ही होगी। थोड़ा कठिन होगा पर आप ध्यान से सुने। ये गुठली क्या है जो भीतर है धर्म रूपी फल में? महाराज श्री कहते हैं कि सारे शास्त्र धर्म पालन करते हुए फलश्रुति बताते हैं। जैसे अभी आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो हनुमान चालीसा के पाठ के अंत में क्या आया? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो भी आप कार्य कर रहे उसके साथ फल उसका क्या होगा वो जुड़ा हुआ है। अभी ये अयोध्या कांड के अंत में फलश्रुति जो हम पढ़ रहे, भरत चरित करनेम तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरह। तो ये गुठली क्या है? उनका यही फलश्रुति है। जो धर्म पालन करता है उसको ये प्रलोभन जो दिया जाता है। लक्ष्मण जी महाराज भी प्रभु से कहते धर्म नीति उपदेश यताही, क्या उनका सुगति भूति प्रिय जाही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। तो धर्म पालन के 3 फल है। तो ये गुठली क्या है? उनका ये मानो फलश्रुति है। और ये गूदा क्या है जो बीच में है? उनका यही है धर्म का सार। समझ में आ गया? तो जो सार तत्व है वो रस, जो फल के साथ जो अंदर गूदा जुड़ा हुआ है उसी को धर्म सार कहते हैं। तो जब धर्म को लेकर के समाज में, और देखिए ये दुविधा और भ्रांति अनादि काल से चली आ रही है, केवल अयोध्या के राजमहल में ही नहीं हुआ। भरत जी महाराज ये बताना चाहते हैं कि ये जितना भी अनर्थ हुआ वो सब धर्म के नाम पर ही हुआ। क्योंकि धर्म का कार्य क्या है? मैंने कहा धारणात, जो समाज को धारण करता है वो ही धर्म है। जो समाज को संरक्षण प्रदान करता है वो ही धर्म का कार्य है। पर अगर धर्म विघटन कराए, झगड़ा कराए, संघर्ष
धर्म के नाम पर उत्पन्न हो, तो कहीं ना कहीं ये धर्म की नाम पर अधर्म काम कर रहा है। ये धर्म नहीं है, धर्माभास है। क्योंकि रामायण का बुरे से बुरा पात्र रावण भी धर्म की दुहाई देता है। और अयोध्या में हमने देख ही लिया कि महाराज दशरथ भी धर्म की दुहाई दे रहे, और महारानी कैकेयी भी जो 2 वरदान मांग रही वो भी अपनी बात को धर्म संगत प्रमाणित कर रही, और मंथरा भी जब झगड़ा लगा रही है तो वो भी धर्म की आड़ ले करके ही कर रही है। उसका मतलब ये हुआ कि अधिकांश लोग अधर्म को ही धर्म समझ करके उसका पालन करते हैं, और इसलिए जीवन में जो दुख पाते हैं, जो कष्ट आता है, जो समस्याएं आते हैं, वो धर्म, वास्तविक धर्म के तत्व को न जानने के कारण। और ये बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में होता है, साधारण व्यक्ति का तो प्रश्न ही नहीं। भक्तिमती मीराबाई का नाम आपने सुना होगा। भक्तिमती मीराबाई के जीवन का ये प्रसंग है, क्योंकि हम मीरा के भजन गाते हैं, बहुत ही आनंद आता है, भक्ति पूर्वक हम लोग गाते हैं। पर मीरा जी के जीवन में भी ऐसा एक अवसर आया। देखिए, ये संतों के भी जीवन में ये प्रश्न आते हैं। उनके सामने समस्या की थी भाई, राज कुल वधू थी, वो राजघराने की कुल वधू थी, और एक और उनका हृदय श्याम सुंदर की प्रीति से अनुरक्त था, और संतों के संग में उसको बहुत आनंद आता था। पर घर वाले रोक रहे थे, पतिदेव हो चाहे ससास हो। अब क्या करे, क्या उचित है मेरे लिए, मेरा धर्म क्या है? क्योंकि घर वाले कह रहे कि तुम राजकुल की वधू हो और तुम्हारी मर्यादा का पालन तुम्हें ये करना है, तुम्हारा ये धर्म है। और उनका हृदय चाहता कुछ और है। और तब व्याकुल होकर के मीराबाई ने तत्कालीन, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी समकालीन थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी से एक पद लिखा विनय पत्रिका में, बहुत ही सुंदर वो पद आप जानते, घर के स्वजन हमारे जेते सबनी उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु हरि भजन में देत कलेश सदाई। मेरे स्वजन, मेरे प्रियजन मुझे रोक रहे हैं, तो मेरे माता पिता के सम हो, हरि भक्तन सुखदाई, मोको कहा उचित करीबो है, सो लिखिए समुझाई। मुझे क्या करना चाहिए, आप मेरा मार्गदर्शन करें। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उत्तर दिया, वो भी एक पद के द्वारा दिया। बहुत ही सुंदर विनय पत्रिका का पद है, आप लोग, मुझे नहीं मालूम है, अभ्यस्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों में एक विनय पत्रिका का ग्रंथ है, जो मानस का पूरक ग्रंथ है। और परम पूज्य महाराज श्री ने तो एक साहित्य भी लिखा है, मानस एवं विनय पत्रिका का तुलनात्मक विवेचन। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, आप लोग अवश्य पढ़े। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दृष्टांत दिया मीराबाई को समझाने के। उन्होंने कहा, धर्म ते अंजन नैन जो फूटे। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। उनका धर्म क्या है, उनका एक औषधि है, अंजन है। अब एक बालक छोटा था, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आप लोगों को? बालक को पिता ने कहा कि बेटा रोज रात को आंख में अंजन, मतलब काजल जो आप कहते हैं, अंजन लगा लिया करो। ठीक है, पिता की आज्ञा मानना धर्म है। नित्य प्रति वो बालक जो है लगाता रहा, बालक से वो युवा हो गया। किसी ने देखा,
उसने कहा तुम तो बड़े नियम पूर्वक अंजन लगाते हो, उनका पिताश्री की आज्ञा का पालन करता हूं। ठीक है, रोज रात को अंजन लगाते हो? तो पूछा उनसे कि बताओ अंजन लगाने से तुम्हें क्या लाभ हुआ? और तब वो भले मानुष ने कहा लगा तो रोज रहा हूं, पर पहले से दिखाई देना कम हो गया। गोस्वामी जी कहते धर्म थी अंजन नयन जो फूटे। अरे भले मानुष, अंजन लगाने का उद्देश्य के तुम्हारे नेत्र की ज्योति और साफ हो जाए। अगर धर्म का पालन हम कर रहे हैं तो उद्देश्य यही है कि ईश्वर दर्शन की हमारी दृष्टि और उज्जवल हो जाए, ईश्वर का दर्शन हो जाए, इसलिए धर्म पालन कर रहे हैं। तो भरत जी महाराज का प्रश्न ये है कि आप लोग मुझे धर्म पालन के नाम पर राज्य पद स्वीकार करने को कह रहे हैं, पर जिस धर्म पालन की औषधि से राम देश जीवन से दूर चले गए, ईश्वर जीवन से दूर चला गया, उनको देश निकाला दे दिया गया, ये क्या धर्म, वास्तविक धर्म है? और इसलिए देखिए हम लोगों तो व्यवहार में भी तरह तरह की अनुभूति दृष्टांत मिलते ही रहते हैं। महाराज श्री के साथ एक बार ट्रेन में यात्रा करते हुए आज प्रातःकाल परिवार के बीच में बैठी हुई थी और बहुत मधुर संस्मरण सब कह रहे थे। मुझे भी याद आ गया कि ट्रेन में यात्रा कर रहे थे महाराज श्री फर्स्ट एसी में। उस समय जो है वो कूपा नहीं मिला था, 4 सीटर मिला हुआ था, तो 2 यात्री और साथ में बैठे हुए थे। बहुत पहले, मतलब 20-40 साल पहले की बात है। अब एक व्यक्ति ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और सिगरेट निकाल करके, यद्यपि ट्रेन में जो है वो नहीं परमिशन है, पर उसने निकाली और निकाल करके अब अपने मित्र को, स्वयं तो जला लिया और फिर दूसरी निकाल करके अपने मित्र को दिया कि तुम भी उसका आनंद लो। तो दूसरे मित्र ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं सिगरेट पीता। तो उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं पीते हो? तो उनके पिताजी ने मना किया है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो उस मित्र ने कहा कि भले मानुष, तुम शराब तो पीते हो। मित्र था, जानता था, कलाई खोल गई। उसने कहा शराब के संदर्भ में पिताजी ने कुछ नहीं कहा है। देखिए कितना अर्थ हम किस तरह से लेते हैं। सिगरेट नहीं पीना ये तो पिताजी ने कह दिया है, तो इसका मतलब क्या शराब पीने की अनुमति दी है? पर हमारा धर्म पालन जो है, जब हम कपट युक्त धर्म करते हैं, अगर धर्म की व्याख्या शब्द के द्वारा वर्णित है और वो शब्द को ही हम पकड़ लेंगे कि पिताजी ने कहा है कि तुम सिगरेट मत पीना, ये तो शब्द हुआ, पर वो पिताजी के कहने का उद्देश्य क्या था, वो जो धर्म का सार है उसको तो हमने फेंक दिया, केवल शब्द छिलका पकड़ लिया। नहीं समझ में आया? एक दूसरा दृष्टांत दूं। एक व्यक्ति को फोड़ा हुआ, फोड़ा बड़ा हो गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा अरे इसमें तो मवाद भर गया है, कल मुझे शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करना होगा, इस फोड़े को काटना पड़ेगा। ठीक है, वो भला मानुष घर चला गया। अब रात में क्या हुआ कि वो फोड़ा अपने आप फूट गया। अब फूट गया तो वो दूसरे दिन डॉक्टर के पास गया
तो डॉक्टर अगर ये कहे कि मैंने कहा है कि मैं ऑपरेशन करूंगा, तो इसलिए अपने वचन पालन करने के लिए मैं तो करूंगा ही ऑपरेशन, भले तुम्हारा फोड़ा फूट गया, क्योंकि मैंने तुम्हें कह दिया है। तो आप ऐसे डॉक्टर की पूजा करोगे क्या? कितनी ही डिग्री उनके पास हो, पर ऑपरेशन करने का उद्देश्य तो यही है कि उनको कष्ट से मुक्त कर दिया जाए। अगर ये फोड़ा अपने आप फूट गया तो भले आपने कहा हो, पर जो उद्देश्य था उसकी तो पूर्ति हो गई। तो अगर हम छिलके में ही अटक जाएंगे और रस को फेंक देंगे, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये जो राम राज्य धर्म सार राज्य है, वो श्री कृष्ण वही राम कृष्ण के रूप में आए, पर द्वापर में वे ऐसा आदर्श कृष्ण राज्य यदि नहीं बना पाए तो उसका कारण क्या है? उसमें कृष्ण की ऐश्वर्य या शक्ति या सामर्थ्य का प्रश्न नहीं है। महाराज श्री उन कारणों का निरूपण करते हुए समझाते हैं कि वो जो युग था, जितने भी लोग थे श्याम सुंदर के साथ, चाहे वो यदुवंशी क्यों ना हो, जिस कुल में भगवान श्री कृष्ण का उदय, कृष्णचंद्र का उदय हुआ है, पर वे सारे लोग इतने धर्म सम्मूढ़ चेता थे कि धर्म की सही सही व्याख्या कर पाना उस युग में जो है कृष्ण के सिद्धांतों को समझ पाना, समझने वाला भी कोई नहीं था। और उस युग के धर्मराज को आप देख लीजिए, हम दोनों युगों की तुलना करें कि अगर राम त्रेता युग में राम राज्य बना पाए तो कृष्ण द्वापर में कृष्ण राज्य क्यों नहीं बन पाए? तो द्वापर के धर्म राज्य कौन थे बताइए? युधिष्ठिर। बहुत अच्छा, श्रोता चैतन्य है, मतलब सो नहीं गए हैं। अब धर्मराज युधिष्ठिर है उस युग के, पर आप देखिए उनकी स्थिति क्या है। युधिष्ठिर जी महाराज जुआ खेलते हैं। अगर उनसे पूछे कि महाराज आप जुआ क्यों खेल रहे हैं, तो जानते उनका उत्तर क्या था? महाराज जी तो सबसे बात करते थे। तो धर्मराज से पूछा तो उनका, मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का धर्म है कि अगर कोई उसे ललकारे, चाहे खेल में चाहे जुआ में, तो उसको स्वीकार करना चाहिए, इसलिए मैं जुआ खेला। जुआ खेले भी, हार भी गए और किसको दांव पे लगा लिया। ये इतना बड़ा जो अनर्थ हुआ, ये धर्मराज युधिष्ठिर के विवेक की हम लोग चिंतन कर रहे हैं। ये प्रसंग कितना मार्मिक आता है महाभारत के युद्ध के अंतराल में। आप देखिए द्रोणाचार्य, मैंने आपका जितने धर्म गुरु थे वो सब के सब कौरवों के पक्ष में खड़े थे, क्योंकि हम धर्म और धर्मसार दोनों का अंतर क्या है वो सूक्ष्म अंतर समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये दो युगों में भगवान की लीलाओं के द्वारा जितने धर्म गुरु थे वे भी निर्णय नहीं कर पाए कि धर्म का पक्ष क्या है। वो सब कौरव के पक्ष, दुर्योधन के पक्ष से लड़े। और ये युद्ध के अंतराल में प्रसंग आया कि द्रोणाचार्य जी महाराज, क्योंकि बुरी तरह से कौरवों की सेना पिट रही थी, तो दुर्योधन ने जाके गुरु द्रोणाचार्य को उलाहना दिया। महाराज मैं जानता हूं आपके हृदय में अर्जुन के प्रति जो विशेष
कमजोरी है, भावना है, और इसलिए आप जानबूझ के सेनापति होते हुए भी इस तरह से नहीं लड़ रहे हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम लोग तो सब परास्त हो जाएंगे। अब जाके जब खरी खोटी सुनाई, उस दिन द्रोणाचार्य जी महाराज ने भी निर्णय किया और बड़ा घमासान युद्ध हुआ। और ऐसा पांडवों की सेना का विनाश हुआ कि सब लोग घबरा गए पांडवों की सेना में, कि लगा कि अगर इस तरह से गुरु द्रोण लड़ते रहेंगे तो हम परास्त हो जाएंगे। क्या किया जाए? पांडवों के शिविर में मंत्रणा हुई, कथानक आप जानते होंगे। तो उनका कि एक ही उपाय है, द्रोणाचार्य को अगर युद्ध से विरत करना है। क्या उपाय है उनका? उनकी आसक्ति, उनकी कमजोरी क्या है? उनका पुत्र अश्वत्थामा, उसके प्रति उनके हृदय में ऐसा अगाध, वो ऐसा मोह है। अगर किसी तरह से ये सूचना द्रोणाचार्य तक पहुंच जाए कि अश्वत्थामा मर गया, तो वो तुरंत ही शस्त्र छोड़ देंगे, युद्ध क्षेत्र से विरत हो जाएंगे। अब प्रश्न आया कि अगर जाकर के सूचना दे दे अश्वत्थामा मारा गया तो वो तो असत्य हो जाएगा। तो वहां तो बड़े बड़े कलाकार थे। भीम ने कहा महाराज बहुत सरल है, हमारी सेना में एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है, उसका हम वध कर देंगे और फिर जाके द्रोणाचार्य को ये समाचार दे देंगे। ठीक है। भीम और उनके पीछे पीछे हमारे प्रभु जय श्री कृष्ण भी चले गए और द्रोणाचार्य जी महाराज से जाके कहा महाराज एक समाचार देना है। क्या है उनका? अश्वत्थामा हतो। एक क्षण के लिए रुक गए। द्रोणाचार्य जी ने सुना पर उनका नहीं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं, ये समाचार सत्य हो ही नहीं सकता। भीम ने जब कहा तो पीछे से ये टेढ़ी टांग वाला उसने कहा महाराज अगर मैं कहूं तो विश्वास करोगे? द्रोणाचार्य के तुम पर तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। देखिए उस युग की स्थिति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं तुम्हें कहूं तो तुमके आप पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं, गुरु द्रोण कह रहे हैं। और तब किस पर विश्वास है भाई? उनका अगर धर्मराज युधिष्ठिर कह देंगे, क्योंकि वो सत्यनिष्ठ माने गए थे, माने जाते थे, अगर वो कह देंगे तो मान लूंगा। ठीक है। अब दोनों गए युधिष्ठिर जी महाराज के पास और उनको जारा वृत्तांत सुनाया। उनसे कहा कि महाराज आपको ये कहना है। अब युधिष्ठिर जी क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण उनको आदेश दे रहे हैं। देखिए उस युग में कृष्ण राज्य क्यों नहीं बन पाया? स्वयं भगवान युधिष्ठिर को कह रहे कि तुम चल करके द्रोणाचार्य के सामने ये कहो अश्वत्थामा हतो। उनका मैं ये कैसे कह सकता हूं? क्योंकि ये तो सत्य, मेरी सत्य निष्ठा संदिग्ध हो जाएगी। मना कर दिया प्रभु को, पर इतना संकोच था। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं श्री कृष्ण तो इतना मैं साथ में जोड़ दूंगा, नरो वा कुंजरो, मनुष्य या हाथी, मैं ये नहीं जानता हूं अश्वत्थामा मारा गया है, अब मनुष्य मारा गया कि हाथी मारा गया ये मैं नहीं जानता हूं। अब बताइए क्या ये पूर्ण सत्य है? युधिष्ठिर अच्छी तरह से जानते हैं कि हाथी मारा गया है, मनुष्य नहीं मारा गया, पर ये अर्ध सत्य जो हम लोग बोलने के अभ्यस्त है। जब धर्म के साथ आप छल करेंगे, कपट करेंगे, तो युधिष्ठिर गए और जहां उन्होंने द्रोणाचार्य जी के सामने कहा अश्वत्थामा हतो, और अगला वाक्य उनके मुख से निकले उसके पहले ऐसे नगाड़े बजाए गए कि वो द्रोणाचार्य को सुनाई ही नहीं पड़ा।
उन्होंने तुरंत शस्त्र का त्याग करके युद्ध से विरत हो गए। ठीक है, पर इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि युधिष्ठिर जी महाराज का जो रथ था वो भूमि से ऊपर, पृथ्वी से ऊपर चलता था, और इस घटना के बाद उनका रथ नीचे उतर आया। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि रथ अभी तक ऊपर चलता था, अब नीचे आ गया, धरती पे आ गया, लैंडिंग हो गया उसका। तो व्याख्याकार यही कहते हैं कि ये जो अर्ध सत्य बोला, झूठ बोला, जानते थे कि हाथी मारा गया, पर ये अर्ध सत्य का प्रयोग किया, इसलिए रथ जो ऊपर चल रहा था वो नीचे आ गया। पर हमारे गुरुदेव युग तुलसी जब व्याख्या करते हैं वो कोई ऐसी साधारण व्याख्या नहीं करते। महाराज श्री कहते हैं कि उनका रथ इसलिए नीचे उतर आया क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण की आज्ञा नहीं मानी, अधूरी मानी, इसलिए नीचे उतर आया। कि उनका तो कोई इन पर जिम्मेदारी थी ही नहीं। भगवान परम सत्य है, वो परम सत्य स्वयं आज्ञा दे रहे हैं कि युधिष्ठिर कहो कि अश्वत्थामा हतो। अगर भगवान की आज्ञा को पूरी तरह से माना होता तो ऐसा नहीं होता, पर अपनी बुद्धि, ये छल और कपट का प्रयोग हम लोग जो करते हैं व्यवहार में। श्री राम किंकर प्रभु